साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आइए संत समागम की ओर चले। इस ध्यान को समागम की तरफ लगाएं, संतों के चरणों में लगाएं। साथ संगत जी, 1 साल तक तो इस संसार में विचरण किया मन, पर साथ संगत जी, ये बारी जो आई है बहुत सुनहरा अवसर है। ये कुछ सीखने का घड़ी है, समय है, जो एहसास कर करके साथ संगत जी अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। प्रभु सिमरन या प्रभु के एहसास की तरफ प्रयास करने के बावजूद भी ध्यान भंग होता रहता है। ये अज्ञानता का कारण है। साथ संगत जी, अगर गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हर समय ध्यान सतगुरु के चरणों में जाता है और सतगुरु के चरणों में ध्यान करने से मन पवित्र हो जाता है। कहते हैं साथ संगत जी कि बुराई की बार बार याद करने से उस बुराई का कुछ कुछ प्रभाव धीरे धीरे मन ग्रहण करना शुरू कर देता है और उसका असर भी पड़ने लगता है। ग्रहण करेगा तो असर पड़ेगा ही। किसी का बुरा भाव गंदगी के समान है, उसकी याद यही तो बार बार सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, आज माता सुदीक्षा जी महाराज, राजपिता जी बार बार निंदा चुगली की तरफ से ध्यान हटाते हैं कि ये इनकी दुर्गंध जो है बेचैनी का कारण बनती जाएगी और बनती भी है। हम जिसका निंदा करते हैं वो बेचैन ही कर देता है। कहीं देखिए, अगर गंदगी जैसा स्थान होता है वहाँ कैसा दुर्गंध आता है। वहाँ नाक बंद कर लेते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, मुंह ढक लेते हैं। कितना बदबूदार वहाँ से जो दुर्गंध आती है, लगता है घबराहट होने लगती है। साथ संगत जी, इसी प्रकार तो इस संसार में कहते हैं कि जो बुरे भाव वाले हैं, अगर उसका संग करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, उसकी बातें करेंगे, याद करेंगे उसको बार बार, तो ये असर पड़ेगा। ये अपने भावों में परिवर्तन लाएगा। भाव, ये दुर्गंध जो है बार बार बेचैनी लाएगी, घबराहट लाएगी, ये सुकून नहीं देगी। इसीलिए महापुरुष कहते हैं इसे ढक दो अपनी सद्भाव से, अपने प्यार से उसे बदल डालो, ढक दो, इसे मन से निकाल दो, अपने मन को पवित्र बनाओ। ये सकारात्मक सोच रखो और ये सकारात्मक सोच, सुंदर भाव, शुभ भाव, ये संतों की चरण शरण से होती है, इनके संग करने से ही होती है। इनका आकर्षण, इनका हाव भाव धीरे धीरे हमारे चारों ओर सकारात्मक विचारों का, साथ संगत जी, जैसे घेरा लग जाता है, भीतर बाहर केवल प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। सुंदर, ये सुगंधित महक ही हो जाता है। ये साथ संगत जी ऐसे ही संतों के साथ करते करते इतना सुंदर सुगंधित मन बढ़ता जाता है और इसके अंदर एक एनर्जी, ताकत ऐसे बढ़ती जाती है जो साथ संगत जी अभी से कोई हिला नहीं सकता। किसी प्रकार के बुरे भाव वाले व्यक्ति इसे विचलित नहीं कर सकता। किसी प्रकार का लालच प्रलोभन देने के बाद
इसे कोई विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा पूरा ये असर संतों के वचनों का ले रहा है। संतों का प्रभाव इस पर पड़ गया है। अब इसे संसार की कोई भी प्रलोभन छू नहीं सकती है। सासंग जी, ये संतों का जो है प्रभाव होता, ये संतों का प्रभाव से कोई सहज नहीं होते। ये आत्मा परमात्मा को एक कर देते। ये बुरे भावों का, गलत विचारों का असर अंतर मन से बिल्कुल निकल जाता है। अंतर मन को छूने नहीं पाता, ये इसका असर भी नहीं पड़ता। जैसे सच का ये कवच पहन लिया हो, अब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गुरु की कृपा है, ये गुरु के ज्ञान का असर है, प्रभाव है। सासंग जी, आज ये विश्व का समागम सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ऐलान करके विश्व के कोने कोने से महापुरुषों को बुला करके ये शिक्षा दीक्षा दे करके, स्वयं का बोध करा करके मानव जीवन को कल्याण के रास्ते पर ला रही हैं। सासंग जी, भटका हुआ मानव संसार में ये भटकना ही है, क्योंकि ये संसार है और संसार में कहीं न कहीं प्रेम का लोभ, धन का लोभ, सुंदरता का लोभ, ये सब जो है आकर्षण मानव को बिल्कुल अधीन बना देता है। ये बिल्कुल निर्बल बन जाता है, इसके लिए अधीन बन जाता है। सासंग जी, जो सतगुरु के चरणों में लगा, कबीर जी की एक दोहा अक्सर महापुरुष कहते हैं कि वो अवस्था हो जाती है संतों से मिलकर, जाए चढ़े सिंहासन मिलबो सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पहचाने। ऐसा बदलाव होता है। ये जिस तरह से कोई वस्तु को हवा अगर जमीन से ऊपर उठाती है तो सासंग जी ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, गुरुत्वाकर्षण बल से ये फिर जमीन पे, पृथ्वी पे ही वापस आ जाता है। इस संसार का किसी प्रकार का प्रलोभन अगर मानव को खींचना चाहता है तो इस सद्गुरु का जो ज्ञान रूपी आकर्षण होता है, जो जुड़ाव होता है, ये अपनी तरफ खींच लेता है। ये संतों के साथ नाता जोड़ने का असर होता है। सासंग जी, संत भले ही देखने में एक सरल साधारण व्यक्ति लगे, पर ये अंदर से बहुत ही ठोस, ताकतवर और सुगंधित, कहा जाए कि ये बहुत प्रतापी, आकर्षण वाले होते। इनके शब्दों में आकर्षण, इनके हाव भाव सब जो है, अगर इनके पास कोई आता है तो जैसे एक फूल की सुगंध मन को मोह लेता है, उसी प्रकार संतों में एक सकारात्मक भाव का आध्यात्मिक विचार और जो इनके अंदर सात्विक गुण होता है, उसका प्रभाव जो इनके करीब आता है उस पर पड़ने लगता है। साथ रहने से
जैसा कि कहा जाता है ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो सत्संग जी इनके संग करने से प्रभाव पड़ता है, रंग ढलता है। सत्संग जी किसी किसी को तो एक दो शब्द ही काफ़ी हो जाता, जैसा कि महापुरुष कहते हैं ना, उदाहरण देते हैं कि तुलसी बाबा जब अपने ससुराल गए, रात में मुर्दे का सवारी करके गए। कहा जाता है कि वो सांप को पकड़ करके ऊपर खिड़की से अपने कमरे में गए, जहाँ उनकी महारानी थी। तो उनकी पत्नी बोली कि अगर जितना आप मुझसे इस चमड़े से प्रेम करते हैं, अगर इतना ही प्रेम अपने प्रभु परमात्मा से करते तो आपका जीवन सफल हो जाता। इतना ही बस उनके लिए काफ़ी हुआ, त्रिकालदर्शी बन गए, उनका जीवन ही बदल गया। सत्संग जी एक ऐसा शब्द है, इनके ऊपर पूरा असर ले लिया। कहा जाता है कि अंगुलीमाल डाकू को भगवान बुद्ध ने कहा बस इतना ही, उसने रोका भगवान बुद्ध को, 2-3 बार आवाज़ दिया रुकने का, तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। इतना ही शब्द जो है टकराया और अंगुलीमाल डाकू को बदल डाला। इनके शब्दों में इतनी ताकत थी कि ये तुरंत रूपांतरण करके इनके जन्मों जन्मों का पाप को नष्ट करके अपनी चरण में ले ली। रत्नाकर डाकू नारद जी के विचारों में ऐसे घुल गए कि लोग आज कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म के समान हो गए। शब्द इनके ऊपर इतना असर किया, घोल दिया, बिल्कुल इनको बदल दिया। मानो किसी ने किसी वृक्ष से मेहंदी के पत्ते को तोड़ा और रगड़ करके तुरंत उसमें से सिर्फ लाली ही निकाला, पता ही नहीं चला कि मेहंदी का पत्ता है, क्या है, सिर्फ लाली ही लाली दिखी। ऐसे असर पड़ा संतों का, सत्संग जी। इसीलिए संत महापुरुष हर युग में यह आवाज़ देने का प्रयास किया, जो जीव इनके चरण में आकर के झुक गया, जो जिस पर इनके शब्दों का असर पड़ा, उसका जीवन बदल गया। बाकी तो सत्संग जी तेरे मेरे की भाव में आज तकरार करते हुए क्या सही है क्या गलत है, कहाँ तक सही है, किसका विचार सही है, विचार किसका सही है, ये मुझे कैसे पता चल सकता। सबका तो विचार सही है, जिसने जो कहा वो तो सही ही कहा है ना। अगर किसी को कोई गाली भी देता है तो अपने समझ से तो वो अच्छा ही कह रहा है, उसको गाली देने में ही आनंद है, तो अपने लिए तो सही कह रहा है। पर उस गाली को जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो मुझे बेचैन करता है। मुझे ये समझ है कि ये गाली है, उसके लिए स्वादिष्ट है, मेरे लिए जहर का काम कर गया। हमने उसकी गाली को ग्रहण कर लिया ना, तो जैसे गाली ग्रहण किया और पूरे रग रग में जहर के समान भीन करके अग्नि प्रज्वलित कर दी। हर रोम से अग्नि निकलने लगी, बदले की भावना, तकरार की भावना, क्या क्या
भावना प्रकट हो गई। इसी प्रकार जो है संतों का कुछ ऐसा शब्द होता है जो जब टकराता है आत्मा को चोट लगती है, अंतर मन पे जाकर जब ये खड़खड़ा करके पूरे अंतर मन को झकझोर देता है, तो सत्संग जी ये रोम रोम से प्रकाशित हो जाता है। प्रकाश ही प्रकाश होता है। अंदर तो है, महापुरुष कहते हैं आत्मा है, ये परमात्मा का अंश है, तो ये अंदर शरीर के अंदर क्या कर रही है? ये छुप कर बैठी है। क्या इसमें ताकत नहीं? इसमें वो ऊर्जा नहीं जो परमात्मा में है? सत्संग जी जब ये संतों की वचन जाकर टकराती है, ये विद्रोह होता है, ये शब्द ही तो होता है। और ये शब्द जाकर जब अंतर मन को छूता है तो उसमें से ऊर्जा हर तरफ प्रज्वलित हो जाती है और सारे विकार को जला करके सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश, अंधकार जरा भी नहीं होता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। मानो कि एक पुराना सा घर है खंडहर, उसमें हर तरफ डरावना ही डरावना लग रहा है और अचानक एक छोटा हवा का झोंका का आया, गिरा करके सब हर तरफ से उजाला ही उजाला कर दिया। इसी प्रकार सत्संग जी वो जीवन में गुजरा होगा जो जीवन अंधकार में ही बीत रहा होगा और संतों का संग मिला और आज उस प्रकाश ही प्रकाश, और जहाँ भी देखो उनके वचनों का प्रकाश, उनके स्पर्श का प्रकाश, उनके शब्दों का हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश। यही तो करते आए। संतों का दर्शन कर ले जीवन धन्य हो जाएगा, संतों का वाणी श्रवण कर ले जीवन धन्य हो जाएगा, संतों का चरण छू ले जीवन धन्य हो जाएगा। संत को दान कर ले, इनका सेवा कर ले, यही है जो रोम रोम से प्रकाशित है, ऊर्जावान है, जिनको छूकर, जिनकी सेवा करके, जिनका दर्शन करके हम धन्य अपने को करना चाहते हैं। आइए सत्संग, ये वही संत समागम है। यहाँ सारे संत महापुरुष ऊर्जावान हैं, प्रकाशित हैं, इनके रोम रोम में प्रकाश ही प्रकाश है, सत्य ही सत्य है। सतगुरु के चरणों में अपने जीवन को धन्य कर लें, यही लक्ष्य है मानव जीवन का। साथ संगत प्यार से कहना जी, धन्य रखा जी।